ये जो बाबा आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये इस देश के बहुत सारे अंधभक्तों के प्रिय बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं। अच्छा ठीक है, अब ये बाबा को आप देखिए, ये बाबा हैं पंडोकर सरकार वाले बाबा, यानी कि ये भी इसी तरह का काम करते हैं। और अब ये बाबा को आप देखिए, ये बाबा हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। ठीक है, हालांकि और बहुत सारे बाबा हैं मार्केट में, उनकी बात हम नहीं करते हैं। फिलहाल जो मैं बात करने वाला हूं वो ये बात करने वाला हूं, ये लोग बात करते हैं आत्म शांति की, परमेश्वर को पाने की, और मतलब बाकी सब समाज परिवार बाकी वास्तविक चीजें सब मोहमाया है इन सब चीजों की। इन लोगों में आपस में ही लड़ाई रहती है, इन लोगों का कंपटीशन है कि तेरी कंपनी आगे कैसे निकल गई, तेरी कंपनी कैसे निकल गई, तेरी कंपनी का इतना टर्नओवर है, मेरी कंपनी का तो यार इतना ही टर्नओवर है। इनमें आपस में लड़ाई रहती है। अभी देखो बागेश्वर धाम है, ठीक है, तो बागेश्वर धाम वाले का जो कंपनी है वो बढ़िया प्रॉफिट में जा रही है, बहुत भक्त आ रहे, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत हर चीज आ रही है। तो हर जब कोई इंसान बढ़ता आगे तो लोगों ने क्या सोचा, जो और बाकी बाबा थे, कि इनके साथ कोलैबोरेशन किया जाए, है ना, जैसे सेलिब्रिटी लोग करते हैं, यूट्यूबर्स लोग करते हैं, तो उसी तरीके से इन्होंने सोचा कोलैबोरेशन किया जाए। अब ये आप स्क्रीन पे देखो, ये आपको दिख रहा होगा बागेश्वर धाम वाले बाबा और हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। ये अब इन दोनों लोगों का तो हो गया क्या कोलैबोरेशन, ठीक है। उसके बाद में पंडोखर जो सरकार है, पंडोखर सरकार को ऑप्शन, इन्होंने जो ऑफर दिया वो कबूला नहीं, तो पंडोखर सरकार बागेश्वर धाम वाले को बोलने लगे कि ये तो भाई नकली बाबा है, असली तो उसके ताऊ के लड़के पे कृपा है बालाजी की, हनुमान जी की। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है ये तो नकली है, ये तो फर्जियत का प्रचार कर रहा है। अब हम भी सुन करके बड़े भौचक्के रह गए। मैंने कहा यार बात तो बड़ी गजब बोली, तो चलिए सुन लीजिए आप पहले उन्हीं के मुंह से। पंडित दिनेश शास्त्री जी गर्ग जी गढ़ा वाले, प्राचीन समय में इनसे ही दरबार प्रारंभ हुआ है और इस समय धीरेन्द्र पर चल रहा है, इनके नाम को वो बजा रहे हैं। सत्य यह है, सत्य वो नहीं है। अब देखो इनके परिवार में धीरेन्द्र के पापा भी कुछ करते थे इसी तरह का, उसके ताऊ हैं चाचा, उनको भी ज्ञान है, वो भी कुछ करते होंगे ऐसा वैसा। अब बच्चा लड़का था, बेचारे ने पढ़ाई लिखाई कर ली, नौकरी कहीं लग नहीं रही, तो अब उसकी तैयारी भी चालू है। ये पंडोखर वाले ये उसको तैयार कर रहे हैं कि बेटा तू गद्दी पे बैठे हो, चलेगा बिजनेस और ये सब चीजें वगैरह वगैरह। ये भी सुन लो आप। माई की कृपा, तुम जौन मंदिर पे बैठ जाओगे वही तारा माई है, चिंता मत करो, तुम तो घूरे पे बैठना, वहां दरबार चलेगा। लो जय श्री राम। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये आस्था वास्था चल रही है, कथा वाचन चल रहा है, या कंपनियां मतलब कॉर्पोरेटिव दौड़ लग रही है कि उसकी कंपनी चल गई? मैं बताऊं असल बात क्या है। बागेश्वर धाम से पहले जो है ना पंडोखर सरकार थे, इस काम को ये करते थे, पर्ची बनाने का काम। अब एक नया लमड़ा आया, उसने क्या किया, वो उसने भी यही काम करना शुरू किया। उसने देखा यार पंडोखर वाले के तो मौज ही मौज है, पैसा है, सब चीज है, और करता क्या, बहुत मामूली सी चीज। तो बागेश्वर वाले ने जो धीरेन्द्र शास्त्री है उसने भी जो है करना शुरू कर दिया। अब उसको दिमाग में आइडिया आने लगे, भाई अब तेजी से कैसे करें, काम को कैसे बढ़ाएं। बहुत नॉर्मल काम चल रहा था, उसने नई टेक्निक अपनाई। सेनापति तक्षण मान लगाई जाए, खोपड़ी फोड़ी जाए, नाड़ा तारा जाए, ये करा जाए, वो करा जाए। उन्हें दिमाग लगाया और वो जब एग्रेशन बना दिया, जब माहौल बना, तो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ, अच्छा लगा, तो भीड़ वहां पहुंच गई। अब बेचारे पंडोखर सरकार का एक तो धंधा पहले नहीं चल रहा था, फिर हमारे ये महाराज आ गए, अभी भीड़ जो सारी थी वो यहाँ शिफ्ट हो गई। अब पंडोखर जी बड़ा टेंशन में आ गए कि यार मेरी जो ग्रोथ है वो तो डाउन में जा रही है, हमारी सेल्स ही नहीं हो रही है, अब क्या किया जाए। तो अच्छा कहाँ जा रही है सेल्स, तो उन्हें देखा कि सेल्स जो बागेश्वर धाम में जा रही है। अच्छा अब इसको डिफेम कैसे किया जाए, सोशल मीडिया पे ही जिसने उठाया है वही डिफेम करने का साधन बनेगा। अच्छा कैसे डिफेम किया जाए या फिर क्या उसकी सच्चाई बताई जाए। तो आए चाचा जी को बुलवाया, उसके भतीजे को या जो भी उनका लगता है उसको बुलवाया, उसको बुलवा करके सारी बातचीत आपके सामने है, और बाकी आप पंडोखर के चैनल पे जाकर के देख भी सकते हैं पूरी बातचीत। तो ये क्या चल रहा है, ये आस्था, ये शक्ति है, विश्वास है, भगवान की प्राप्ति है, ये बालाजी की कृपा है इन पे, है? बहुत बढ़िया मूर्ख बनाने लग रहा है भाई, खुल्ला खुल्ला खुल्लम खुल्ला बेवकूफ बनाने, खुल्लम खुल्ला।
फिर भी लोग जो है समझते नहीं, फिर भी लोग कहते हैं मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा। मैंने ठीक है भैया, थारे बाबा देख लो अपने बाबाओं की हरकतें। वो भी लड़ने में लगे हुए कि तेरी कंपनी कैसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रही है, मेरी कैसे लॉस में जा रही है। अब पंडोखर बाबा भाई वो भी बाबा है, पुराने बाबा हैं, चमत्कारिक बाबा है, उनके ऊपर भी बालाजी की कृपा है। अब अगर वो ये बोल रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो फर्जी बाबा है, धीरेन्द्र शास्त्री जो वो नकली बाबा, उस पर कृपा नहीं है बालाजी की, तो हो सकता है वो सच भी बोल रहे हो। और जब कल को धीरेन्द्र बोलेगा ना कि पंडोखर पे भी कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, वो भी तुमको बेवकूफ बना रहा है, तो बात उसकी भी सही रहेगी। तो कुल मिला के बात तो सारी यहां पे है कि भैया ये लोग आपस में मिलजुल करके करने लग रहे हैं। मेरी बात पे यकीन नहीं होता, मेरी बात पे यकीन नहीं होता आपको, मैं मूर्ख लग रहा हूं, तो आप एक काम करो, धीरेन्द्र शास्त्री की ये बात सुनो। है अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें? देखा, सुना क्या बोला इसने कि भाई हमने तो दुकान खोल रखी है, खरीदार तो तुम ही हो। अरे तुमको खरीदनी है आस्था, तुमको खरीदना है भगवान, तुमको खरीदना है ये वो सब, तभी तो हम बेच रहे हैं ना। क्योंकि डिमांड है तो सप्लाई भी करनी पड़ेगी। अब तुम डिमांड करनी बंद कर दो, हम सप्लाई बंद कर देंगे। यानी कि इनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, कोई बालाजी पुलू जी नहीं है। ये तो भाई ये है कि तुमको भगवान को पाने की इच्छा होती है और वो भी सस्ते में, तो ठीक है बालाजी, तो ये धीरेन्द्र तुमको दे रहा है वो है। बताओ 50 लाख की कथा, भाई गजब हो गया। अच्छे लोग नहीं नौकरी में कमा रहे इतना, तो युवाओं को इंस्पायर कर रहे हैं ये भी। तो ठीक है, जो भी सारी चीजें थी, सिनेरियो था, वो मैंने आपको दिखाया, समझाने का कोशिश किया। मैं बस ये चाहता हूं कि यार इस देश के लोग जो है ना, ये बाबावाद से बाहर निकले और जो भौतिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, इसमें थोड़ा जीने का काम करें, इसमें लोगों से व्यवहार बनाने का काम करें। किसी भी काल्पनिक शक्ति से, किसी भी काल्पनिक चमत्कार से, किसी भी काल्पनिक वस्तु से, किसी भी काल्पनिक चीज से प्यार मत कीजिए। जो वास्तविक जीवन है उससे प्यार कीजिए, जो वास्तविक लोग हैं उससे प्यार कीजिए, जो वास्तविक वस्तु है उनसे प्यार कीजिए। तब देश और समाज आगे बढ़ेगा, तब आपका परिवार आगे बढ़ेगा और तब भी आप भी आगे बढ़ोगे। तो इसलिए आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को भी आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, वायरल कीजिए और आगे बढ़ाइए। तभी हमारा पेज आगे बढ़ेगा, तभी हमारे व्यूज आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। है अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें?